गुरुग्राम 14 जून 2025 को ईएनटी और एलर्जी से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम ने अपने अत्याधुनिक ऑडियोलॉजी एंड वर्टिको लैब व एलर्जी क्लिनिक का उद्घाटन किया। ये नई सुविधा सुनने, संतुलन और एलर्जी संबंधी समस्याओं से जूझ रहे मरीजों के लिए उन्नत जांच और इलाज के आधुनिक विकल्प उपलब्ध कराएगी। सुनने और संतुलन संबंधी समस्याएं अब एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में 1.5 अरब से अधिक लोग सुनने की किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं और यह संख्या 2050 तक 2.5 अरब तक पहुंच सकती है। भारत में लगभग 6.3 करोड़ लोग यानी करीब 6.3% जनसंख्या सुनने की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। इसी तरह संतुलन संबंधी विकार जैसे चक्कर आना और वर्टिको हर साल दुनिया भर में 15 से 20% वयस्कों को प्रभावित करते हैं। भारत में ये समस्या 0.18% से लेकर 30% तक वयस्क आबादी में पाई गई है। इन बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए नारायणा हॉस्पिटल में ये नया क्लिनिक इन बीमारियों की समय पर पहचान और उन्नत इलाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुकेश शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में की। उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा, नारायणा हॉस्पिटल हमेशा से गुरुग्राम के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में अग्रणी रहा है। ये नई सुविधा न केवल जांच से जुड़ी मौजूदा कमियों को दूर करेगी बल्कि हजारों ऐसे मरीजों को राहत देगी जो अब तक बिना निदान के ऑडियोलॉजिकल संतुलन संबंधी और एलर्जी से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्होंने कहा, तेजी से बढ़ रहे गुरुग्राम में विशेष जांच और इलाज केंद्रों की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। ऐसे में नारायणा हॉस्पिटल की यह पहल सराहनीय है। कार्यक्रम में नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम के वरिष्ठ निदेशक व कार्डियक साइंसेज प्रोग्राम हेड डॉक्टर हेमंत मदान ने संरक्षक के रूप में भाग लिया। हमारे पास जो लैब है इसको हम खोल रहे हैं ऑडियोलॉजी, वेस्टिबुलर एंड एलर्जी डायग्नोस्टिक्स। बेसिकली सुनाई की जांचें, हर किस्म की जांच सुनाई की और चक्कर से संबंधित सारी जांचें जिसमें वीएनजी, वी-हिट, वैम्प, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो हम कर सकते हैं चक्कर के पेशेंट में, वो है। बच्चों के लिए हमारे पास ओएई और बेरा की सुविधा रहेगी और हर जनरल पॉपुलेशन के लिए हमारे पास प्योर टोन ऑडियोमेट्री, इम्पीडेंस बेसिक टेस्टिंग है और हायर एंड पे हमारे पास एडवांस टेस्टिंग ऑफ हियरिंग टेस्ट भी है और ये हम वी आर स्टार्टिंग दिस। क्या किस तरह से एडवांस होगी मशीनें तमाम हॉस्पिटल्स में अलग-अलग? तो ये एक्चुअली हाँ, किसी भी गुड़गांव के बड़े कॉरपोरेट के अंदर वीएनजी लैब अभी तक नहीं लगा हुआ है, तो हमारा क्षेत्र का प्रथम हो जाएगा। इससे पहले बड़े किसी कॉर्पोरेट के अंदर अभी तक इंकॉर्पोरेट नहीं किया है। एक आबादी के अंदर हियरिंग की इश्यूज से ग्रसित होते हैं और अमूमन 20% लोग जो होते हैं वो चक्कर से संबंधित बीमारियों से ग्रसित होते हैं और उनको क्योंकि अभाव होता है कि डायग्नोसिस नहीं हो पाता तो इलाज भी नहीं हो पा रहा है। मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा कि जो हमारे वर्टिगो के पेशेंट्स हैं वो अमूमन तौर पे एक टैबलेट आती है, उसको खाते रहते हैं और जीवन भर उनका कटता रहता है विदाउट इवन बीइंग डायग्नोस्ड। तो हमारा ये है कि हम एटलीस्ट फर्स्ट गेट द डायग्नोसिस, उसके बाद उसको ट्रीट करेंगे। सर, कंसिस्टेंट यूज जो होता है ईयरफोन का और हेडफोन का, हम बसों में और मेट्रोज में देखते हैं लगातार लोग उस पर बात करते रहते हैं और म्यूजिक सुनते रहते हैं, तो उसका कितना नुकसान है और उसकी क्या लिमिट होनी चाहिए? बिल्कुल, इट्स अ नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। मैक्सिमम एक लिमिट होती है बेसिकली। अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा अगर आप डिस्क में भी रहते हैं आपको तो प्रोबेबिलिटी हो जाए कि आपको लॉस होने की चांसेस ज़्यादा हैं। बेसिकली जो आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, कंटिन्यू हेडफोन लगा के काम करते हैं, जो भी है ग्रेजुअली इट अफेक्ट ऑन योर हियरिंग। अभी नज़र नहीं आएगा लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ 3, 4, 5 ईयर बेसिकली हाई फ्रिक्वेंसी साउंड पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। देन बेसिकली उनको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। दैट इज बाय वी शुड यूज ऑल दिस थिंग लिमिटेड। मना तो नहीं कर सकते, यूज नहीं करें बिल्कुल नहीं यूज़ करें, लेकिन वी शुड डू रिस्ट्रिक्टेड यूज़। जहाँ जरूरत है वहाँ उतना यूज़ किया जाए। जिसमें मरीज़ क्या कहे टीवी की आवाज़ बढ़ा दो या वॉल्यूम बढ़ा दो फ़ोन का। 35 डेसिबल हमारा अमूमन तौर पे एक मानक माना गया है कि उस पर हमें लगता है कि हाँ ये कम है। एओआई गुड़गांव से भी आज हमारे डिग्नेटरीज आए थे यहाँ पे, जिसमें हमारे 150 डॉक्टर्स हैं ईएनटी के। हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की है, हम अपने एंड पे जो भी मदद हो सकेगी हर ईएनटी डॉक्टर्स को भी सपोर्ट करेंगे हम लोग अपने। जी, आज यहाँ पर नारायणा हॉस्पिटल में ये जो लैब का आयोजन किया गया है, जिनको सुनने की क्षमता कम होती जा रही है या फिर चक्कर का जो वो आ रहा है इशू, उसको लेकर ये लैब शुभारंभ हुआ है। आप यहाँ पर आए, आपने रिबन काटा, क्या कुछ कहेंगी इस लैब को लेकर?
देखो आज की डेट में ना लोग हमारे यहाँ पर आईटी कंपनी में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और उनकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा वर्किंग में रहता है तो सुबह से लेकर शाम तक जो ये समस्या आज की डेट में सभी में आई है, चाहे वो जॉब कर रहा है, बच्चे हैं छोटे, वो सब लोग मोबाइल आधारित हो गए सारा जीवन। तो इसीलिए क्या हुआ कि इन्होंने अमित जी डॉक्टर साहब ने और पूरे नारायणा की पूरे हॉस्पिटल की टीम ने एक ऐसी व्यवस्था की है जो आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे को ओपनिंग करने का उसका मौका मिला, आप सबके माध्यम से आपने देखा भी अभी, और मुझे पहली बार लगा कि ये तो एडवांस में चला हुआ है ये हॉस्पिटल। अभी इन्होंने कैंसर के बारे में भी मुझे बताया कि कैंसर के बारे में भी यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है। तो ऐसा करके हमें लगता है कि इस ऐसे माहौल से एक नई जागरूकता आती है और हमने इनसे एक वादा और भी किया अपने उससे भी कि हम आपके हॉस्पिटल के साथ श्री श्याम परिवार के साथ मिल के बड़े बड़े कैंप लगवाते हैं, क्योंकि आज हम सब लोग कैंसर के उससे जो बहुत ज़्यादा पीड़ित है और जो ये विषय हमारे सामने चला हुआ है इस विषय पे भी हम ज़्यादा, क्योंकि बच्चा जब ज़्यादा देर काम करता है, वो अपने लैपटॉप पे बैठा है, अपने कंप्यूटर पे बैठा है, वो मूव, तो उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिक ही कुछ दिनों बाद उसको ना चक्कर आना शुरू हो जाता है, सर्वाइकल बढ़ जाता है, बहुत सी ऐसी बीमारी होगी जो हम नहीं जानते एडवांस में। आज की बीमारियाँ तो और एडवांस में चली हुई है हमसे भी। तो इसीलिए मैं डॉक्टर साहब अमित साहब का भी, डॉक्टर साहब का भी, सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और बहुत अच्छी चीज़ें गुड़गांव नारायणा हॉस्पिटल में, और 20 ब्रांच है इनकी। तो ये तो सब कार्य अच्छा ही सोच के 20, जब आदमी 20 हॉस्पिटल खोलता है तो उसको उनको पता है कि उनकी कितना बड़ा संघर्ष रहता है, कितना अच्छा कार्य करते हैं वो सब लोग। और आज मेडिकल सुविधा देना, आज के युग में अच्छी फैसिलिटी देना, ये भी बहुत बड़ी बात है। प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकार लेवल पे सर कुछ आप ऐसी डिमांड करेंगे कि जो है सरकार इस सेक्टर में कुछ काम करे? हम पक्का 100% करेंगे। देखो हमारा आयुष्मान कार्ड आपने सुना भी होगा, पहले लोगों को गरीब व्यक्ति अपना इलाज नहीं करा पाता था, लेकिन माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 70 साल से ऊपर के लिए जो 10 लाख रुपए का जो आयुष्मान कार्ड बनाया इलाज कराने के लिए, ये हमारी बहुत बड़ी स्कीम है। पार्टी के नाते भी देखी जाए सरकार तो पूरी मदद करती है। अभी हम गुड़गांव हॉस्पिटल की जब बात करते हैं, हमारा गुड़गांव का जो सरकारी हॉस्पिटल है वो पूरे हरियाणा की बात छोड़ो, इंडिया में लोग देखने के लिए आएंगे उस पर। ऐसा तुरंत ही अभी उसकी ओपनिंग होने वाली है महीने भर के अंदर। तो हम भी चाहते हैं कि सरकार की तरफ से भी पूरी की पूरी सुविधा मिले। ये नारायणा हॉस्पिटल ने इस पहल को शुरू किया है, मतलब कितनी सराहनीय है पहल, और नारायणा की जो गुड़गांव के जो पेशेंट आएंगे यहाँ पर कितना लाभदायक है उनके लिए? देखो नारायणा हॉस्पिटल की पूरी तारीफ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें देखो हम खुद देख के आए, और गुड़गांव जैसे शहर के अंदर आज विश्व के मानचित्र के ऊपर गुड़गांव है, और गुड़गांव में सबसे अगर जो आज पूरे वर्ल्ड की चर्चा करें हम तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल भी मेरे ख्याल से गुड़गांव में होंगे। एक सिटी की बात करें तो आज यहाँ देखो नारायणा, मेदांता, आर्टिमिक्स, फोर्टिस, मैक्स, मतलब बहुत हॉस्पिटल ऐसे हैं जो, और उसके बाद सरकारी भी हॉस्पिटल जो तैयार चल रहे हैं। अभी हमारी गुड़गांव में वो शीतला माता यूनिवर्सिटी भी बन रही है। तो गुड़गांव के अंदर इतनी सुविधा चाहिए भी, और अच्छा कार्य, जब अच्छा इलाज मिलता है आदमी को तो व्यक्ति सोचता है कि हम नारायणा में ही जाए, अपना इलाज कराएं, बढ़िया सुविधा मिलेगी। और मैं तो अमित भाई को बधाई देना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने सबने मिलजुल के, और भाई साहब को, क्योंकि ये मशीन आज के युग को, अभी इन्होंने बताया रोबोट से करा रहे सारा कार्य, तो हम तो सोच के ही वो हो रहे हैं, क्योंकि हमने वो समय भी देखा है गुड़गांव जैसे शहर के अंदर जब इलाज ही नहीं मिलता था। लेकिन हम एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि ये हॉस्पिटल रहे, 5 स्टार ना बने बस हमारी। रेखा गुप्ता जी ने भी कैंसर पेशेंट के लिए किया है, ऐसा कुछ और करने का? हम एक और वादा करते हैं आपसे, हमारा प्रयास ये रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने कि कैंसर के जो भी लोग हैं उनके दवाइयों के लिए भी जो व्यवस्था है वो सरकार की तरफ से, मुझे लगता है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसी व्यवस्था उन्होंने की है। और जो भी लोग ऐसे होंगे जो ऐसा है अपना इलाज ना करा पाएंगे, उनके लिए जो मैंने 10 लाख की स्कीम बताई, और उसके बावजूद भी हम चाहे अपने निजी कोष से भी किसी का इलाज कराना पड़े तो हम 100% कराएंगे, क्योंकि जीवन में आदमी को जरूरी है। आज की डेट में क्योर की तो बात बहुत करते हैं कि कैंसर क्योर की बहुत लैब भी बहुत है, लेकिन रिसर्च जो है वो बहुत जरूरी होती है। डॉक्टर साहब भी इसको सहमत होंगे कि रिसर्च के लिए कोई पैसा गवर्नमेंट भी फंड नहीं करती है, ना कोई ऐसे फंड मिल पाता है, क्योंकि उनको अपने लेवल पे ही उनको रिसर्च करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज की डेट में रिसर्च सेंटर की। रिसर्च के ऊपर अगर गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव लेती है तो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा इसका फायदा
जैसा डॉक्टर साहब समझते हैं हो सकता है। मुझे डॉक्टर साहब जो भी लिख के देंगे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से वहाँ करके कंसल्ट करके, आपने जो रिसर्च की बात बोली है तो मैं उनसे बारे में बात करूँगा। मैं वार्ता करके ही कोई बात बोल सकता हूँ। और जैसा आपने कहा, हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना, वो आपके सामने रखी है, जिससे सबसे ज़्यादा कैंसर होता है, ये पानी प्लास्टिक की जो बोतलें हैं। हम जिस दिन हम सारे देश के अंदर से जिस दिन प्लास्टिक मुक्त भारत कर देंगे ना, उस दिन मेरा वादा है आप लोगों से, आप कैंसर से आधे से ज़्यादा वो करोगे। और मेरी सभी फार्मरों से भी विनती है, आप मीडिया वालों भी सुन रहे हो सब लोग, मेरी फार्मरों से भी विनती है कि ज़्यादा से कम दवाइयों का यूज करें, क्योंकि आज केमिकल इतनी ज़्यादा दवाइयाँ डाल देते हैं हर खाने के अंदर। ये कैंसर का सबसे बड़ा कारण एक ये भी है, क्योंकि फार्मर भी हमारी मदद करें। एलर्जी क्लिनिक का कैसे कंसेप्ट है, क्या है एलर्जी? तो कई तरह की एलर्जी होती है। तो सर हम लोग वन एयरवे वन डिजीज़ की बात कर रहे हैं सर। हम जो एलर्जी नाक से होकर छाती तक जाती है और उसके अलावा बॉडी में जहाँ भी एलर्जी होती है उसके बारे में हम लोग जांच करेंगे पहले मरीज़ की। और उसके अंदर कुछ क्लिनिकल टेस्ट होते हैं, सीरम IgE लेवल्स हैं, कुछ ब्लड टेस्ट हैं उस पर आधारित। उसके अलावा फिर स्किन प्रिक टेस्टिंग होती है, जिसमें पर्टिकुलरली किस एलर्जन के अगेंस्ट एलर्जी है उसके बारे में हम पता करेंगे और उसके अगेंस्ट हम दवाई तैयार करके दे सकते हैं पेशेंट को। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। वी हैव अ गुड डिपार्टमेंट हियर। तो हम क्या कोई और एक्सपेंशन की प्लानिंग है, और ये जो इलाज होगा इसमें कितना कॉस्टली होगा, क्या होगा, इसके बारे में? नारायणा का एक्चुअली नॉर्थ इंडिया हमारा जोन जो है वो लेटेस्ट जोन है, साउथ से और ईस्ट से शुरू हुए थे। हमारे जो सबसे बड़े अस्पताल हैं वो कलकत्ता में और बेंगलोर में हैं, बट धीमे धीमे करते अब नॉर्थ इंडिया में हमारा जयपुर में अस्पताल है, दिल्ली NCR में 2 हैं, दिल्ली में 1 है, गुड़गांव में 1 है। गुड़गांव हमारा लेटेस्ट अस्पताल है हमारे स्कीम में, और कोई 7 साल पुराना है। अस्पताल की आयु में 7 साल कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, बट हमारा कांस्टेंट प्रयास ये रहता है कि हम एक्सपेंशन करते रहें, एथिकल कॉस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट हम देते रहें। हमारे जो चेयरमैन हैं डॉक्टर देवी शेट्टी, उनका जो जीवन का लक्ष्य है वो ये है, उनकी जो एक स्टेटमेंट है कि इफ़ अ ट्रीटमेंट कैन नॉट बी अफोर्डेड इट इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट। मतलब अगर एक कोई इलाज जो एक नॉर्मल आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता, वो हम उसको इलाज मान ही नहीं सकते, क्योंकि वो इलाज है मगर उसके क्षमता से बाहर है। तो हमारी भी हमेशा यही कोशिश रहती है, हम निरंतर अपने साथ पार्टनर्स ढूंढते रहते हैं जो कि हमारी फ़िलॉसफी से मैच करें, हमारे ट्रीटमेंट के लाइन से मैच करें। तो उम्मीद है कि दिल्ली NCR में भी हम एक्सपैंड करेंगे। ऑलरेडी 2 अस्पताल हमारे हैं, हम और ज़्यादा एक्सपेंशन देख रहे हैं पूरे नॉर्थ इंडिया में, मगर दिल्ली NCR पे एम्फेसिस काफ़ी ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, ये जो आपने दवाई, ये जो ट्रीटमेंट लगाए आपने एलर्जी का, सुनने का सब चीज़ें, तो इसका परसेंटेज ऑफ कितना है सर? रेशो क्या है परसेंटेज रेशो अब तक का जो रिसर्च है? सर वही बताया ना सर, जैसे जो चक्कर के पेशेंट हैं वो आम जनता में 20% हैं सर। तो एवरी 5th person विल हैव सम इशू रिलेटेड टू चक्कर। हियरिंग का सर वर्ल्ड डाटा कहता है कि 6 बिलियन लोग ऑलरेडी त्रस्त हैं इस बीमारी से, और हमारे हिंदुस्तान के अंदर 6.5 करोड़ लोगों को ऑलरेडी हियरिंग लॉस के इश्यूज हैं। आपकी मशीन जो आपने जो लगाई है यहाँ पर, उसका परसेंटेज रेशो क्या है, सक्सेस रेट क्या है? रिजल्ट देखो, हमारे गाँव में टेस्ट करना, टेस्ट रिजल्ट 100%, उसको कोई डाउट नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि 7% पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड डेफ होती है, इंडिया की भी 7% पॉपुलेशन अफेक्टेड है, एंड उस 7% के पॉपुलेशन का सिर्फ 2% लोग हैं जो कि इसी तरह के एम्प्लीफिकेशन यूज़ कर रहे हैं। देयर इज ए बिग मार्केट लाइक हियरिंग एड है, कॉक्लियर इम्प्लांट है, वो सिर्फ जो 7% पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 2% लोग हैं वो इसको यूज़ कर पा रहे हैं। मतलब लोगों में अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, स्टिग्मा है, और बहुत चीज़ें हैं बेसिकली। इसीलिए हमने अंडर द वन रूफ सब कुछ पूरी लैब लगाई है कि पेशेंट को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सारे टेस्ट यहीं हो जाएंगे। हियरिंग एड अवेलेबल है, छोटे बच्चे जिनको बाय बर्थ डेफ है उनके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा एक्चुअली ये विजन है, क्योंकि हम लोग अगर बच्चे की उम्र 6 साल 7 साल से पहले अगर बच्चा डायग्नोज हो गया और उसकी अगर सर्जरी हो जाती है कॉक्लियर इम्प्लांट की, तो वो जीवन में आगे बहुत कुछ कर सकता है। सो दीज आर द टेस्ट विच आर, so hearing tests are available across the globe, but problem under the one roof नहीं था मैम। so this is the first place where we're having it। जो भी वर्ल्ड के टेस्ट, वर्ल्ड के बेस्ट टेस्ट सारे यहाँ सारे हमारे पास सब है, जो चाहिए हियरिंग में, छोटे बच्चे, 1 दिन के बच्चे को लेके एडल्ट पॉपुलेशन सबके लिए सारे टेस्ट हैं हम लोग। ठीक है जी, बहुत बहुत आपका सबका